अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जनाब आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से। अच्छा, इस टाइम पर अभी बच्चे सोए हुए थे तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत फ्रूट खा लेते हैं, क्योंकि आज घर में गेस्ट भी आने हैं तो खाने शाने की मैंने तैयारी भी करनी थी। मैंने कहा चले पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो वही काम चल रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जो रियल रूटीन है ना वो शेयर करने वाली हूँ कि मैं पूरा दिन जो है किस तरह से गुजारती हूँ, जिससे मेरे घर के काम भी सारे खुशी खुशी हो जाते हैं। और अगर कोई घर में गेस्ट आ रहा है तो मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन होती ही नहीं है। तो आज आपके साथ कुछ मैं जो टिप्स हैं अपनी वो शेयर करूंगी। और ये है कि खुशी खुशी आपने काम तो करने ही है, तो क्यों ना उसको आसान बनाकर कर लिया जाए और स्ट्रेस फ्री रहकर कर लें, तो उसकी तो बात ही अलग है। पहले मेरी भी यही रूटीन होती थी कि किसी ने घर में आना है ना तो पूरा दिन बस मुझे यही टेंशन हुई रहती थी कि घर के काम किस तरह होंगे, कुकिंग किस तरह होगी, मेहमानों को किस तरह देखा जाएगा। तो बस ये कोशिश करें कि आपने टेंशन जो है ना बिल्कुल नहीं लेना है, बस आपने यही जहन में रखना है कि हो जाएगा सब कुछ। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और यकीन माने मेरी जो ज़िंदगी है ना इतनी कुछ सुकून में आ गई है ना। और मुझे लगता है जैसे जैसे आप थोड़े मैच्योर होते जाते हैं ना तो आपको समझ आने लग जाती है अपनी लाइफ की कि आपने किस तरह लेकर चलना है। तो खैर यहाँ पर बस मैंने कमरा वगैरह क्लीन किया है, क्योंकि बच्चे अभी सोकर उठे थे। तो बस सबसे पहले मैंने इनके जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो चेंज कर दिए हैं, क्योंकि इनको तैयार करके ना मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि खुशी होती है कि चलें बच्चे तैयार हैं तो अब खाने जो है ना मैं आराम से बना सकती हूँ और मुझे फिर कोई टेंशन होती भी नहीं है। इसके बाद बस मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर बस जो थोड़ा बहुत किचन बिखरा हुआ है उसको समेट लूँगी मैं। अच्छा, आज मैंने बनाने हैं कड़ी चावल। तो कड़ी मैंने ऑलरेडी सुबह ही बना ली थी, पकोड़े वगैरह और तड़का जो है वो मैं अब फ्रेश ही इसको लगाऊंगी। और यहाँ पर बस मैंने जो राइस है उनको बॉईल करके रख लिया था बच्चों के उठने से पहले ही, तो बस वो मैं निकाल रही हूँ। चलें अब टिप की तरफ चलते हैं कि आपने अपनी जो ज़िंदगी है वो किस तरह से आसान बनानी है। आप देख रहे हैं जो इस टाइम पर मुझे आसान लगा है ना काम, वो मैंने शाम के लिए छोड़ दिया है कि गेस्ट ने आना है तो बच्चे भी तैयार करने हैं, घर भी साफ़ होना चाहिए और मैं भी थोड़ी फ्रेश लगूँ। तो इसीलिए बस मैंने जो कड़ी है ना वो सुबह में बना ली थी। अगर आपको लगता है ना कि रात में आप कोई काम करके रख सकते हैं तो आप रात में कोई काम कर लें। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर किसी ने घर में आना है ना तो कुछ काम ऐसे हैं कि जो मैं रात में ही ना ख़त्म कर देती हूँ, शाम को फिर मेरे लिए आसान रहता है। तो बच्चों को शावर दिलाना, खुद शावर लेना, तैयार करना, ये भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अब जो पकोड़े हैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। तो तड़का और पकोड़े जो है मैं वो फ्रेश ही लगाऊंगी। उससे ये है कि सुबह में भी अगर आपने कड़ी बनाई है ना तो आपकी जो कड़ी है ना फिर टाइम पर फ्रेश की फ्रेश रहेगी। अब चलते हैं जी सेकंड टिप की तरफ, जो कि है अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि खुद भी आप प्रेजेंटेबल लगे और बच्चे भी और आपका घर भी। तो किचन में आने से पहले आपने करना ये है कि साफ़ सुथरे हो जाएं, शावर वगैरह ले लें और तैयार हो जाएं थोड़ा बहुत, फिर आप किचन में आकर काम स्टार्ट करें। क्योंकि एक बार किचन में आने के बाद ना फिर मुश्किल है कि आपको टाइम मिले, क्योंकि फिर यही हो रहा होता है कि ये भी करना है तो वो भी करना है। तो बेहतर है कि टाइम से जो है ना आप तैयार हो जाएं, बच्चे तैयार हो जाएं आपके, उसके बाद किचन के काम तो फिर चलते ही रहते हैं। आखिरकार को हम मलका है घर की, तो उनका तैयार होना भी ज़रूरी है। और फिर ये है कि गंदे भी रहकर आपने काम करना है तो क्यों ना आप साफ़ रहकर काम कर लें, आपको भी अच्छा सा फील होगा और आपके जो काम है ना फिर आप वो खुशी खुशी कर भी लेंगे। तो मेरी कोशिश बस यही रहती है कि साथ के साथ जो बर्तन है ना उनको मैं वॉश करती रहूं। उससे ये है कि फिर बाद में ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कोई बर्डन नहीं होता है। मुझे पता है कि मैंने बर्तन खुद वॉश करने हैं। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड्स हो ना फिर तो ये है कि आप छोड़ भी देते हैं कि चले बाद में वॉश हो जाएंगे या कोई और कर देगा। जब आपने खुद करने हो ना तो फिर तो यही हुआ होता है कि साथ के साथ बस बर्तन जो है ना उनको वॉश कर लिया जाए, ताकि जो किचन के काम है ना फिर वो आपके लिए बाद में ना कम से कम बचें। क्योंकि गेस्ट के आने से पहले काम करते हुए कोई इतना फील नहीं होता है कि आप थक चुके हैं, क्योंकि उस टाइम ना बस काम की फिक्र हुई होती है कि चलें काम ख़त्म हो जाए। तो बेहतर है कि जितनी देर आप किचन में खड़े हैं ना तो
साथ के साथ बस जो आपके काम है ना उनको समेटते रहें। यहाँ बस मैं अभी शॉवर लेकर आई हुई थी तो बाल मैंने ऐसे ही बांध लिए हैं कि खाना बनाने के बाद ना फिर मैं इनमें ब्रश करूँगी, और वैसे भी गीले बालों में मैं ब्रश करती भी नहीं हूँ, इसलिए आपको थोड़े ऐसे नज़र आ रहे होंगे। साथ साथ बस मैं कड़ी भी देख रही हूँ कि कहीं ये नीचे ही ना लग जाएगी, क्योंकि कड़ी जो है ना बहुत जल्दी नीचे लग जाती है। साथ में बस मैंने पकौड़ों की तैयारी कर ली है। मैंने कहा चले पहले बेसन जो है ना उसको मिक्स करके रख देती हूँ, बाकी फिर जो ये है कि गंद वगैरह होगा ना उसको मैं बाद में समेट लूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर मैं कोई भी चीज़ जो है ना उसका छिलका वगैरह उतार रही हूँ, जैसे प्याज टमाटर या कोई भी चीज़, तो मैं शॉपर साथ रखती हूँ ताकि उसी में मैं गंद डालती रहूँ। मेरी ये आदत बिल्कुल भी नहीं है कि स्लैपर में जो है गंद डालती रहूँ और फिर बाद में मैं उसको समेटूँ। काम बढ़ा के करने का फ़ायदा कोई नहीं होता है। कोशिश करें कि अगर आपने जो पीलिंग वगैरह है ना किसी भी चीज़ के छिलके उतारने हैं तो साथ शॉपर रख लें या डस्टबिन रख लें, क्योंकि बाद में फिर आपने उसको उठाना है, आपका काम ही बढ़ेगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। खैर यहाँ पर बस जो कड़ी है उसको मैंने तड़का पहले ही लगा दिया था। पकोड़े डालकर मैं कड़ी में कभी भी नहीं पकाती हूँ, बस इसी तरह पकोड़े डालकर फिर सर्व कर देती हूँ। तो मज़ेदार सी जो कड़ी है हमारी वो भी तैयार है। इसके बाद बस अब यहाँ पर हम लोग खाना शाना खाएँगे। अच्छा, रेसिपी अगर चाहिए तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। खैर यहाँ पर बस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कितने मज़े की कड़ी बनी है। इसके बाद हम लोगों ने खाया जी खाना शाना, और फिर घर में और गेस्ट आ गए, परीसा के मामू वगैरह, तो उनके लिए यहाँ पर बस मैं चाय बना रही हूँ और स्टोव अपना देख रही थी ना, दिल को कुछ हुआ था कि इसको अब मैं साफ़ कैसे करूँगी, क्योंकि कड़ी वगैरह बने ना तो बस आपके स्टोव का जो हाल है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, क्योंकि 5 से 6 घंटे कड़ी को पकने में लगते हैं, फिर राइस बनाने पकौड़े बनाने बहुत मुश्किल होती है। खैर यहाँ पर अब सब चले गए हैं, सुबह का टाइम है, ये बच्चों को मैंने सुलाने भेजा है बाबा के साथ। मैंने कहा चलें अब घर जो है ना उसको समेट लिया जाए, क्योंकि घर में गेस्ट आए और उसके बाद घर की जो हालत होती है ना, मैं कहती हूँ बहुत बुरा हाल हुआ होता है। तो बस वही कुछ समेटने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सुकून आता ही नहीं है कि घर की जब तक मैं क्लीनिंग ना कर लूँ। मुझे लगता है हर हाउसवाइफ की मेरी तरह ही की रूटीन है, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हम पूरा दिन लगे रहते हैं और हमें खुद को भी नहीं पता होता है कि हमने सारे दिन में कितने काम कर लिए हैं। तो अभी तो बस मैं आपके साथ अपनी वही रूटीन शेयर कर रही हूँ। बाकी कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना, उनको समेटना, ये काम एक्स्ट्रा जो है ना ये भी बहुत से काम हो जाते हैं। तो कोशिश मैं बस यही करती हूँ कि एक दिन के लिए मैं उतना काम रखूँ कि जितना मैं आराम से कर सकूँ, क्योंकि मेरा चैनल भी है तो मैंने उसको भी देखना होता है, वीडियोस देखना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना, तो ये काम भी मेरा होता है, क्योंकि बच्चे, घर और चैनल जो है अपना उसको मैंने बराबर लेकर चलना होता है। चैनल के लिए भी मुझे 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे काम है फिर करने होते हैं। चैनल मेरा शौक़ है, कोई मजबूरी नहीं है, तो शौक़ के लिए मैं अपने करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरी जो ज़हनी टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाती है। वीडियोस बनाना, वीडियो एडिट करना, मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खुशी खुशी कर भी लेती हूँ। और मुझे लगता है मैं तो कोई ज़हनी टेंशनों से इतनी कोई दूर हो चुकी हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने खुद की आदत इतनी कोई चेंज कर ली है ना, नेगेटिव सोच मेरे जहन में आती ही नहीं है। यकीन माने, मुझे बस ये पता है कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, तो मैंने उसको किस तरह से खुशहाल बनाना है, अपने घर को, अपने घराने को। और मुझे लगता है घर की औरत अगर खुश है ना तो पूरा घर आपका खुश है। और मैं बस कोशिश यही करती हूँ कि हस्बैंड को कैसे खुश रखना है, अपने घर का माहौल कैसे अच्छा रखना है, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा है मैंने, इतनी कोई नेगेटिव सोच हो जाती है ना लोगों की कि उसने ये कर लिया है, उसने वो कर लिया है। अरे आप अपनी ज़िंदगी तो देख लो पहले, अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो दो, दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने की आपको ज़रूरत ही क्या है। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, अगर आपने सुन लिया है ना किसी ने आपके बारे में ये कहा है तो दफ़ा करो, उसको भाड़ में जाने दो। आप खुश रहो, बस अपनी ज़िंदगी को खुश बनाओ, तो लोग जो है ना हसद करते रहेंगे और आप जो है बहुत आगे निकल जाएंगे और इंशाल्लाह देखिएगा होगा ज़रूर ऐसे। खैर व्लॉग जो है एंड हो रहा है, तो बस ये है कि किचन शिचन अब मैं समेटूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह से इस टाइम पर बस मेरा घर भी क्लीन हो गया, किचन भी क्लीन हो गया, और इसके बाद अब मैं बैठूंगी और अपना जो चैनल का काम है वो कर लूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।